ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, इस मास में पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत के बारे में जानते हैं। यह व्रत रविवार को 21 जनवरी को किया जाएगा और 22 जनवरी सोमवार को सुबह 7 से 9:30 बजे तक इसका पारण किया जाएगा। इस पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी कठिनाइयों से निजात मिलती है और कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेषकर महिलाओं को अवश्य करना चाहिए और पुरुषों को भी इस व्रत करना चाहिए, क्योंकि सुख समृद्धि देने वाला यह पुत्रदा एकादशी का व्रत है। इसमें भगवान विष्णु के विग्रह का पूजन करें और रात्र में जागरण करें, भगवान का कीर्तन करें। इस व्रत की पौराणिक कथा है कि भद्रावती एक राज्य था, जहाँ सुकेतु नाम का राजा राज करता था। राजा की पत्नी शिव्या थी, उनके कोई संतान नहीं थी। इससे वो काफ़ी दुखी थे। काफ़ी समय बीत जाने पर उनके संतान नहीं हुई तो बड़े दुखी होकर उनने अपना राज मंत्री को सौंप दिया और वन को चले गए और उन्होंने वहाँ आत्महत्या करने की योजना बनाई। परंतु राजा ने विचार किया कि आत्महत्या करना तो घोर पाप है। तभी उन्हें पास में ही मंत्रों के उच्चारण की धुन सुनाई दी। राजा और रानी ने जब वहां जाकर देखा तो पाया कि वहां बहुत से साधु संत मंत्रों का जाप कर रहे हैं। राजा और रानी उन साधु संतों की सेवा में लग गए और काफ़ी दिनों बाद जब संत उनसे प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा, हे राजन, आप आशीर्वाद में क्या मांगना चाहते हैं, मांग लीजिए। राजा ने साधुओं से कहा, हे भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तब साधुओं ने कहा, हे राजा, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप यदि श्रद्धापूर्वक पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा आशीर्वाद पाकर राजा और रानी ने पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को स्वप्न में आशीर्वाद दिया कि आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तब 9वें महीने में राजा को संतान की प्राप्ति हुई और राजा और रानी बड़े सुख से अपने नगर में रहने लगे। तो मित्रों, पुत्रदा एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसको संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।